नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को आईटी डिपार्टमेंट की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं। और उसी क्रम में हम जो है इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं। आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपके पास भी जो है समय रहेगा, तो आप भी इनके आंसर दे पाएंगे और अपनी जो तैयारी है उसको आप परख पाएंगे। ठीक है, आने वाली जो भी आईएएस सूचना सहायक प्रोग्रामर है, ठीक है, DSSB, KVS और NVS के अंदर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली, इन सभी में आपका जो है ये कंटेंट काम आने वाला है। इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझिए और उसके बाद आप इस PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? आपके पास जो भी आंसर है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं अपना आंसर यहाँ पर रख देता हूं आपके सामने। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 यानी 1750 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है दूसरा आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर लिखिए। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर ग्रीन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ग्रीक की सभ्यता। कौन सी? ग्रीक की सभ्यता जो है वो आपके इसके समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कहां तक विस्तृत थी? तो देखिए, प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहां तक विस्तृत थी? तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न है चौथा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां पर मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो कहां पर मिले हैं? तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले? तो प्रश्न 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, सूरकोटदा में। कहां से? सूरकोटदा से मिले हैं घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में। पांचवा प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में है? आंसर फटाफट लिख दीजिए। तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, ठीक है। जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में है? ठीक है, सिंधु घाटी स्थल है जिसका नाम है कालीबंगन, ठीक है, काले रंग की चूड़ी, आपको पता होगा कालीबंगा का। तो ये कालीबंगन जो है वो आपके किस प्रदेश में है? तो प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, राजस्थान के अंदर है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरा यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरा यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरा यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो प्रश्न 6 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, सेल खड़ी। किसका? सेल खड़ी का। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी भाई? ऑप्शन सारा आपके सामने, कांस्य, नवपाषाण, पुरापाषाण या लौह युग। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपके कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद आपका आता है 8वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, व्यापार। क्या था भाई? व्यापार था मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। SSC 2001 का प्रश्न। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? जल्दी से आंसर बताइए इसके।
तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। अगला, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? आंसर लिखते रहे सभी के सभी, ये क्वेश्चंस 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा, सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, ईंट से। किससे? ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। अगला है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते थे? यह भी आपके 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? प्रश्न संख्या 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, कपास। ठीक है, हड़प्पावासी जो है आपके कपास के जो उत्पादन में जो है सर्वप्रथम माने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? अभी तक जिस भाई ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेट बढ़े और हम लोग इसी प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डेली लेके आए। शाम को 8:30 पर हमेशा जो है इस सीरीज को आप ज्वाइन करते रहें। तो देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह भी कहा है, तो कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पतन नगर कौन सा था? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर है वो आपके लोथल माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन जो है आपके लिए सही होता है। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? प्रश्न को वापस सुने। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो देखो, पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, लोथल। ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं माप और तोल से परिचित थे। यह खोज जो है वो आपके लोथल में हुई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो है वो आपके किन वर्गों में विभक्त था? उत्तर बताइए इसका। तो देखिए भाई, प्रश्न हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, कौन सा? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। एक बार वापस देख लीजिएगा, हड़प्पा कालीन समाज जो है वह आपके किन वर्गों में विभक्त था? तो कौन कौन से वर्ग थे भाई आपके हड़प्पा कालीन समाज में? तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये होगा उत्तर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है वो क्या माना जाता है? जल्दी से आंसर लिखिए इसका कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम माना जाता है वो है आपके हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला कथन है आपके कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब इसमें से कौन सा कूट जो है या कौन से कूट जो है वो आपके सही है, बताइए। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका राइट आंसर होगा आपके ए, केवल 2 वाला जो ऑप्शन है आपका सही होता है। ठीक है, केवल जो 2 वाला ऑप्शन है
वो आपका सही होता है 17वें प्रश्न के अंदर। कौन सा? कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यूपीएससी 2013 का प्रश्न है ये, ठीक है, अच्छा प्रश्न है भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष में हुई थी? जल्दी से बतावें इसका उत्तर। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 को, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो प्रश्न 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित उक्ति नहीं है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? बताइए भाई, सॉरी, उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 19 का उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इस प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा 19वें के अंदर वो होगा आपके सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, उन्होंने पशुपति का जो सम्मान करना आरंभ किया था, यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक उक्ति सही मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो देखो भाई, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, उचित समतावादी। क्या होगी भाई? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न है, सिंध का नकलीस्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नकलीस्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आपके सामने, सिंध का नकलीस्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो प्रश्न संख्या 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंध का नकलीस्थान या बाग। सिंध का नकलीस्थान या बाग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंध का नकलीस्थान या बाग। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? अच्छा प्रश्न है भाई, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो देखिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर, प्रश्न संख्या 22 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, त्रिभुजाकार। कैसा था भाई? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो आपके त्रिभुजाकार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 है जिसमें सूची 1 स्थल से संबंधित है और सूची 2 नदी से संबंधित है। तो इस सूची 1 को 2 के साथ आपको करना है मैच। देखते हैं आप इसमें 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। फटाफट इसका आंसर देवें। आपके लिए आज 10 सेकंड का टाइमर भी लगा देता हूं। यहां पर क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और फिर उसका आंसर दें। कौन सा स्थल किस नदी से संबंधित है? चलिए एक और 10 सेकंड का समय आपके पास है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 23 का उत्तर, प्रश्न 23 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, यानी 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं यहां पर इसको मैच करके आपको शो करवा देता हूं इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मैच करते हैं 1 2 3 4 के साथ। यानी हड़प्पा जो है वो आपके किससे संबंधित है भाई? ए जो है वो आपके ए से संबंधित है, यहां से ये हड़प्पा रावी से संबंधित है। बी, मोहनजोदड़ो जो है वो आपके सिंध से संबंधित है। ठीक है, सिंधु से संबंधित है, सॉरी। लोथल जो है वो आपके भोगवा नदी से संबंधित है और कालीबंगा जो है वो आपके घग्गर नदी से संबंधित है। अगेन इसको एक बार करते हैं हम रिपीट भाई। ठीक है, हड़प्पा जो है वो आपके रावी नदी से संबंधित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से संबंधित है, लोथल जो है वो आपके भोगवा नदी से संबंधित है और कालीबंगा घग्गर नदी से संबंधित है। आ गया सभी को समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। चलिए 24वां प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला है? फटाफट लिखें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में।
तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 24 का उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला गया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, स्पेशली मैं आपको बता देता हूं। तो प्रश्न संख्या 24 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, कालीबंगा से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। फटाफट इसका आंसर जो है लिखे कमेंट बॉक्स में। तो देखो भाई सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर होगा आपका ए, कालीबंगा से। कहां से मिला है भाई, कालीबंगा से मिला है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 26, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। तो उसका उत्तर होगा बी, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 26 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी। 27वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहां पर पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहां पर पाया गया है। आंसर फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 27, ठीक है, सिंधु सभ्यता में वृहत यानी बहुत बड़ा स्नानागार जो है वो आपके बड़ी एरिया का जो स्नानागार है, बड़ा स्नानागार, वो कहां पर पाया गया है। तो 27वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो में। कहां पर, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार जो है वो आपके मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। 28वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो प्रश्न 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, आद्य शिव का। किसका, आद्य शिव का जो है चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो आपके गुजरात में था। फटाफट आंसर लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो देखिए भाई 29वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो प्रश्न संख्या 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, लोथल। कौन सा भाई, और लोथल जो है वो आपके गुजरात में था, ये हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला 30वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। अच्छा प्रश्न है ये भी, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, तो अभी तक हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज इसको जल्दी से लाइक, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और एक बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी क्लास आए उसकी सूचना तुरंत आपको डिवाइस पर मिल सके। आगामी जो प्रोग्रामर, सूचना सहायक, ठीक है, DSSB KVS और आपकी जो NUS की भर्ती है, तो इनकी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल से मिलेगी, पर उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइबर। 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के सामने आपको जो है मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो है सारी क्लासें लेने वाला हूं, सभी कोर्स आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 के। तो देखो भाई प्रश्न संख्या 31 आपके सामने आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। तो देखिए प्रश्न संख्या 31 का उत्तर आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित जो नाम है वो क्या था। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का
जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। और इससे पहले क्वेश्चन आपको बता दें, एसएससी का था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नाम क्या है ये भी मान सकते हो, तो हड़प्पा सभ्यता, ध्यान रखिएगा, तो दोनों सेम है। अगला, सैंधव स्थल के उत्खनन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो देखो भाई, प्रश्न संख्या 32 का उत्तर, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा बैल का। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल के जो है सर्वाधिक उत्कीर्णन का जो है प्रभाव मिलता है। अगला प्रश्न 33वां, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपके किसके लिए जानी जाती है? जल्दी से लिखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है भाई? तो देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, अपने नगर नियोजन के लिए ये प्रचलित मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। स्पेशली ये जो जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? फटाफट आंसर लिखें भाई सभी। तो देखो भाई, प्रश्न संख्या 34 का उत्तर आपके सामने, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो प्रश्न 34 का राइट आंसर होगा सी, लोथल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो लोथल स्थान है वो भारत में स्थित है। अगला, भारत में खोजा गया सबसे पहला या सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? जल्दी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखो भाई, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो 35वें का राइट आंसर होगा आपका ए, हड़प्पा। कौन सा खोजा गया था भाई? हड़प्पा। भारत में सबसे पहला पुराना शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। 36वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता है तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपके कहां से मिलते हैं? ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, फटाफट आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई, 36वें का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका कहां से मिलते हैं ये प्राचीनतम साक्ष्य? प्रश्न संख्या 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, हड़प्पा संस्कृति में। कहां पर मिलते हैं भाई? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा जो कथन है वो असत्य है भाई? तो देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रश्न संख्या 37 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन जो है वो असत्य है सिंधु सभ्यता के बारे में। बाकी सत्य कथन कौन कौन से होंगे? नगरों में नालियों की एक सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार तथा वाणिज्य उन्नत दशा में था, तथा मातृ देवी की उपासना भी ये करते थे। ये लोग मातृ देवी जो है उनकी उपासना करते थे। चलिए, अगला 38वां प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए, सूची 1 और सूची 2, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। इधर सूची 2 दे रखी है जिसको आपको इसके साथ मैच करना है। मांडा जम्मू, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और सूतका गेंडोर बलूचिस्तान। तो देखिए भाई, कौन सा जो कथन है उस दूसरी सूची के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है।
तो देखो भाई, इस प्रश्न के अंदर उत्तर आपका प्रश्न संख्या 38 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 1 2 3 4। ठीक है 38 के अंदर आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। मतलब सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो है आपके उत्तर में मांडा, ठीक है, फिर दक्षिण में देमाबाद है, पूर्व में आपके आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश वाला, और पश्चिम में आपके सूद का गैंडोर है। ठीक है, तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, ठीक है, और पूर्व में आपके आलमगीरपुर, और पश्चिम में आपके हो गया सूद का गैंडोर। अगला प्रश्न देखिए 39वां, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है वो आपके किस नदी के किनारे स्थित था? जल्दी से आंसर लिखिए इसका कमेंट बॉक्स में, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए भाई 39वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो प्रश्न 39 का राइट आंसर होगा आपका ए, चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा जो है वो आपके चेनाब नदी के किनारे स्थित था। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखो भाई 40वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो 40वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, सतलज नदी के किनारे। कहां पर? सतलज नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो यहां पर 40वें में बी वाला ऑप्शन सही होता है। तो भाई ये थे आज के लिए इंपॉर्टेंट इंडिया जीके के सेकंड वीडियो के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस देखे हैं। अभी हमारे जो है 35 क्वेश्चंस और बचे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी थर्ड वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको किस प्रकार का लगा है प्लीज अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अपने इस भाई को तथा इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलिएगा मत आप, ठीक है, क्योंकि आपके हर एक लाइक और शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है लेके आते रहें। ठीक है, करंट अफेयर्स की स्पेशली जो है जनवरी 2022 से जो है करंट अफेयर्स की स्पेशल जो है आपके मैराथन क्लास की जो शुरुआत है होने जा रही है, तो प्लीज आप उसको भी जरूर देखिएगा। इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहें, ठीक है, आप भी पढ़ते रहें, मस्त रहें, और आगामी जो पढ़ते हैं उसकी तैयारी में समय रहते आप लग जाए, ताकि आप अपने टारगेट को समय रहते अचीव कर सकें। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट की क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।